उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है उसको तत्काल छोड़े। 24 घंटे के बाद जब हम कार्रवाई करेंगे तो उसको जमीन तो छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसने जो कमाई की होगी उसको ब्याज सहित हम वसूलेंगे। 24 घंटे का राजस्व आपदा विभाग के नाम पर मैंने एक IGRS फाइल की। IGRS फाइल करने के तत्पश्चात तहसील प्रशासन में तहसीलदार को नियुक्त किया गया एक अधिकारी के रूप में कि ये अधिकारी जो है निरीक्षण करवाएंगे और इस समस्या का निवारण कराकर शिकायतकर्ता को संतुष्ट करेंगे। अब प्रोसेस ये कहता है सरकार का कि यदि आप कोई शिकायत दर्ज कराते हैं तो संबंधित जो अधिकारी होता है वह मौके पर निरीक्षण करता है और निरीक्षण करने के तत्पश्चात आपकी शिकायत से संबंधित जो भी निवारण या जो भी वहाँ के तथ्य होते हैं उस आधार पर शिकायतकर्ता को एक फ़ोन करता है कि आपके संबंधित शिकायत पर मैं आया हूँ और ये जो है विषय है। अब उसको शिकायतकर्ता को उसको संतुष्ट करना होता है तथ्यों के आधार पर। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ, माननीय लेखपाल महोदय आए, ग्राम प्रधान के लड़के को ले लिया, ग्राम प्रधान ने स्वयं ही उस ज़मीन पर कब्जा कर रखा है और ग्राम प्रधान के अन्य लोगों ने भी मवेशी गोबर ये इत्यादि इत्यादि से जो है उस ज़मीन को कब्जा कर रखा है। हमारा लक्ष्य ये था कि भैया आप बताएं कि इन कब्ज़ों की वजह से एक कच्चा माल प्रभावित है और गलत तरीके से जो है वहाँ पे काम हो रहे हैं, उनको रोका जाए, उनको निवारण करके उनको समाधान में तब्दील किया जाए। लेकिन महोदय ने ये लेख लिख दिया कि श्रीमान शिकायतकर्ता को पक्की नाली पक्के रास्ते की ज़रूरत है। अब देखिए शिकायत का तर्क कैसे बदला गया। 6 महीने या 7 महीने पूर्व हमने IGRS की थी जिसके तहत लेखपाल महोदय के द्वारा वहाँ पे पैमाइश की गई, ज़मीन का जो है पूरा देखभाल किया उन्होंने, रेकी किया, अपना इंच टेपी जो भी उनका मापन के यंत्र होते हैं उसके माध्यम से देखा कि ये रास्ता जो है आज जो कि 10 फीट या 11 फीट पे है, इसकी तो चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। अब ज़्यादा क्यों है ये भी मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि उस रास्ते के साथ कुछ सार्वजनिक भूमि है जो कि अलग अलग रूप में दर्ज है। अब उस पर कुछ खेत वालों ने धीरे धीरे उस पर कब्जा करते उसको क्लोज कर दिया। अब ज़मीन वो जो सार्वजनिक है वो तो भैया निकलेगी ना, अगल बगल जो खेत आए हैं उनमें निकल रही है। अब खेत वालों को लगा कि यार ये तो खेती मैंने जो है कब्जा कर रखी है, अब लेखपाल जी को पटाओ, व्यवस्था को पटाओ, उन्होंने जो भी किया हो हमें उससे लेना देना नहीं है। अब लेखपाल महोदय का ये काम था कि आप मुझे उस समय भी एक रिपोर्ट देते, आपकी ये ड्यूटी है, योर वर्क नाउ, योर ड्यूटी नाउ, you inform me which I applicant now, na? Then you inform me क्या I will go to your ground and survey so and so, please receive it, but you don't inform me। क्योंकि आपके अंदर धारणा है कि हम तहसील के भी लेखपाल हैं, हम तो किसी भी किसान को कभी भी छेड़ सकते हैं, कभी भी उस पर जो है कोई भी मनगढ़ंत कहानियाँ बना सकते हैं। महोदय ऐसे नहीं होता है, आप एक सरकारी पद पर हैं और आपकी ड्यूटी है वो है कि यदि शिकायत हुई है तो शिकायत को आप तथ्यों के आधार पर आप जो है एक रिपोर्ट बनाएंगे, वो रिपोर्ट आप शिकायतकर्ता को भी देंगे और आपको जिस अधिकारी ने नियुक्त किया है उसको भी देंगे। और दिस इज़ द रूल। आप ये नहीं सोचना कि मैं आपको रूल पढ़ा रहा हूँ, रूल है, ये रूल आपका कहता है। अभी देखो हम कोर्ट में जाएंगे और आपको इन्हीं नियमों के अनुसार आपको कोर्ट में लेके आएंगे और आप बता देना कि नियम नहीं कहते हैं कि मैं शिकायतकर्ता को अवगत कराऊंगा। अब जब मैंने अगेन IGRS डाली तो आपने वही पुरानी जो है उन्हीं कब्जाधारियों के को ग्रामीण बना दिया। ग्रामीण बना करके एक आध लड़के जो है जो कि मॉनिटरिंग के लिए गए थे, बाकी 4-6 वो जो है एक कॉलम में हैं, सीरियल नंबर 1 to 6, ये वही कब्जाधारी हैं जिन्होंने उस रास्ते की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है और ग्राम प्रधान ने स्वयं कर रखा है। अब आप उन कब्जों को तो हटवा नहीं रहे हो, आप वास्तविक कार्य को कर नहीं रहे हो। रास्ता नाली वो अलग विषय है, वो तो ज़रूरत है ही, पहले भैया अवैध कब्जे हटाओगे तभी तो रास्ता और नाली की जो है कहानी शुरू होगी। आप चाहते हो कि 5 फीट का जो नाला है उसी में जो है रास्ता बन जाए और अवैध कब्जाधारी बरकरार रहें।
तो ऐसा ना होवे ना दादा, ऐसा ना होवे। पहले कब्जा हटेंगे, ज़मीन को कब्जा मुक्त करा के उसको खाली कराया जाएगा। देन आफ्टर वहाँ पर संबंधित विभाग आएगा जिसको उसमें सड़क बनानी है, जिसमें नाली हालांकि दाहिने हाथ पे आपको भजनपुर रास्ते के साथ जानी है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। आप उस रास्ते में नाली नहीं डाल सकते हो ना दादा, उसमें नाली नहीं जावे। तो आपको इन तथ्यों से अवगत होना चाहिए। हम थोड़ा बताएंगे यार, विभाग के व्यक्ति आप हैं। मैं माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को वीडियो संदेश के माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय लेखपाल महोदय आपके पूरी तरह से ग्राम प्रधानों, अवैध कब्जाधारियों के संरक्षण में हैं। अब उनको जो भी फल वहां से प्राप्त हो रहा हो, अतः सुनियोजित कार्रवाई करें, एक निष्पक्ष टीम का गठन करें और उसके द्वारा इस सारी प्रक्रिया का एक विस्तृत जांच और निरीक्षण सुनिश्चित करके उसकी रिपोर्ट आप स्वयं से लें और कार्रवाई चूँकि आपने करना है और मुझे अवगत कराएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।